हे वेलकम बैक एनजीपी 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ, वही जुनून, वही एनर्जी और वही ब्लास्टेड ट्रिक लेकर के, जो आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, हाउ टू यूज ऑफ इट मेक्स का यूज हम स्पोकन में कैसे करें, मैं कुछ स्पोकन स्ट्रक्चर और कुछ टिप्स दिया हूं जो आपको हेल्पफुल करेगा। आइए देखिए, जैसे यहाँ पे इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, फ़र्क पड़ता या फ़र्क नहीं पड़ता के सेंस में वाक्य सेंटेंस होंगे। जैसे यहाँ पे स्पोकन स्ट्रक्चर है, इट मेक्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस यानी ओसी, ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑड या नो ऑड। अब बात यह आता है कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। तो आप पढ़े होंगे कि जैसे कि नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस को चेंज कर करके ऑब्जेक्टिव केस को बनाया जाता है। कैसे? जैसे आप नॉमिनेटिव केस कहिए या ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव केस कहिए। जैसे सब्जेक्टिव केस होता है आई, और आई का जो ऑब्जेक्टिव जो केस होता है हो जाता है मी में। जैसे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस यू, और उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है यू। जैसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस वी होता है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आई का मी हो जाता है, यू का यू में हो जाता है, वी का अस में हो जाता है, ही का हिम में, और सी का हर में हो जाता है, दे का देम में। तो ये जो है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, और इसी को बोलते हैं ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस, यानी मी, यू, अस, हिम, हर, देम। तो ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। यानी इस ऑब्जेक्टिव केस को, जैसे यहाँ पे मी, यू, अस, देम, हिम, हर, तो ये सब देम, हिम, हर, मी, यू, अस, ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मी कैसे हुआ, यू कैसे हुआ, अस कैसे हुआ सर, हर कैसे, हिम कैसे, देम कैसे। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया हूँ कि सब्जेक्टिव केस को चेंज कर करके ऑब्जेक्टिव केस बनाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, इसको नोट कर ले। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो आपको क्लियर हो गया, यानी स्पोकन स्ट्रक्चर क्या है? इट मेक्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी दे, हिम, हर, मी, यू, अस। किसी का नाम भी हो, नाम में नो चेंज होता है, किसी का राम, रहीम, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है। तो आपको अस, राम, यू, मी, हिम, देम, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको समझ में आ गया ओसी प्लस ऑड या नो ऑड का यूज करना है जस्ट इसके बाद, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद जस्ट क्या यूज करना है? ऑड या नो ऑड का। आइए मैं सेंटेंस के जरिए आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बोलते हैं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो इट मेक्स मी नो ऑड, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कैसे? यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है? पहला इट मेक्स, तो क्या लिखेंगे? इट मेक्स। उसके जस्ट बाद क्या चीज का यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस का। क्या करना? ऑब्जेक्टिव केस का यूज। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है इसमें? मुझे क्या होता है? मी। तो इट मेक्स मी। अब यहाँ पे ऑड का या नो ऑड का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑड का या नो ऑड का यूज करें। तो यहाँ पे देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यानी नहीं का सेंस क्या होगा? ऑड, नहीं, नो ऑड। क्या होगा? नो ऑड। तो यहाँ पे क्या लेंगे? इट मेक्स मी नो ऑड, इट मेक्स मी नो ऑड। जैसे सेकेंड में देखिए, जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बोलते हैं ना डेली लाइफ में, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे सेंटेंस को ना मैं बनाने के लिए ना आपके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया हूं जो आपको हेल्पफुल करे। आइए, जैसे यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ देखिए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो क्या है? इट मेक्स, लिख दो, इट मेक्स। उसके बाद में जस्ट इसके बाद क्या चीज का यूज करना है?
ऑब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस इसमें क्या है, तुम्हें क्या होता है, यू, तो इट मेक्स यू, फर्क नहीं पड़ता यानी नो ऑड, इट मेक्स यू नो ऑड, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क नहीं पड़ता। बस स्ट्रक्चर की ओर देखना है। यहाँ पे इट मेक्स, उसके बाद में जस्ट ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे उसे के क्या होता है, हिम, तो इट मेक्स हिम नो ऑड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का, किस टाइप्स का सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर के हेल्प से बोल सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे कुछ नोट दिया हूँ जो आपको ना पूरे यूट्यूब पर छान मार लो, कोई भी बुक में देख लो, ऐसा मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपके लिए मैं मेहनत कर और एक टिप्स और कंसेप्ट को लाया हूं जो आपको हेल्पफुल करे स्पोकन में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे नोट में है यू गो और नॉट, क्या है, यू गो और नॉट, तुम जाओ या नहीं। यू गो देयर और नॉट, यू गो देयर और नॉट, तुम वहां जाओ या नहीं। यू स्पीक और नॉट, तुम बोलो या नहीं। यू रीड और नॉट, तुम पढ़ो या नहीं। यू कम और नॉट, तुम आओ या नहीं। यू मीट और नॉट, तुम मिलो या नहीं। यू ईट और नॉट, तुम खाओ या नहीं। तो अब सर इसका यूज क्या है, आइए मैं बताता हूं इसका यूज ना। आप ना अपने आप को रोक नहीं सकते हैं इस यूज को देख करके। कैसे, आइए देखिए, यहां पे देखिए, जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जाओ या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जाओ या नहीं। बोलो, अब क्या देख रहे हो, बोलो अभी। इट मेक्स मी नो ऑड यू गो और नॉट, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जाओ या नहीं। नेक्स्ट में, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम वहां जाओ या नहीं। तो क्या बनाएंगे, इट मेक्स मी नो ऑड यू गो देयर और नॉट, मुझे फर्क नहीं pड़ता तुम वहां जाओ या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम बोलो या नहीं। इट मेक्स मी नो ऑड यू स्पीक और नॉट, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम बोलो या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या नहीं। इट मेक्स मी नो ऑड यू रीड और नॉट, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या नहीं। नेक्स्ट देखिए, जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या नहीं, तो क्या बनाएंगे, इट मेक्स मी नो ऑड यू कम और नॉट। इट मेक्स मी नो ऑड यू कम और नॉट, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या नहीं। जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मिलो या नहीं। इट मेक्स मी नो ऑड यू मीट और नॉट, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मिलो या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम खाओ या नहीं। इट मेक्स मी नो ऑड यू ईट और नॉट, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम खाओ या नहीं। तो आप देख लिए ना कि इसका यूज किस तरह किए कि जो आप एक बड़े सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं और अंग्रेजी में किसी से बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर मेक द लॉट ऑफ सेंटेंस। आप ना इसके हेल्प से ना बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगा। तो मैं इसी धुआंधार ट्रिक और इसी जुनून के, हाँ एक बात मैं बोलना भूल गया, जैसे कि यहाँ पे ऑड का यूज कैसे करें। जैसे यहाँ तो नेगेटिव सेंस है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोलना हो मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है, तो क्या बोलेंगे, इट मेक्स मी ऑड, मुझे फर्क पड़ता है। उसे फर्क पड़ता है, इट मेक्स हिम ऑड, उसे फर्क पड़ता है। तुम्हें फर्क पड़ता है, इट मेक्स यू ऑड,
तुम्हें फर्क पड़ता है, हम लोगों को फर्क पड़ता है। इट मेक्स अस ऑड, हम लोगों को फर्क पड़ता है। तो आपको क्लियर हो गया कि ऑड और नो ऑड का यूज कैसे करें, और जो मैं नोट में दे दिया हूं यू गो और नॉट, तुम जाओ या नहीं, इसके हेल्प से इसको ऐड करके किस तरह बोले जो आपके लाइफ में और आपके पर्सनालिटी में चार चांद लगते हुए नजर आए। तो मैं यही जुनून और यही एनर्जी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ENGP 2.0 पे एक से एक धुआंधार ट्रिक लेकर के आऊंगा जो आपको अंग्रेजी बोलने में दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और आप ना अभी से प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस कर लेगा ना तो फिर मुझे बताना तुम कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुआ या नहीं, फिर मुझे बताना। ओके दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।